दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से दूसरे के पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दूसरे के पैसे से कब आप बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं? जब आपके पास उस समय पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं या आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में आप दूसरे के पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आखिर आप दूसरे के पैसे से बिजनेस स्टार्ट क्यों करेंगे? तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि वो आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा। तो अगर आप ये जान जाते हैं कि वो आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा तो 100% वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा जो भी आपकी एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे वाले कौन से लोग हैं। आपको उन लोगों को लिस्ट बनाना है, उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करना है। मान लेते हैं आप 100 लोगों की एक लिस्ट तैयार करते हैं और फिर आपको वहाँ पर उन सभी लोगों का फ़ोन नंबर और एड्रेस और उनकी जो हॉबीज़ हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखते हैं उसके बारे में एक आपको बढ़िया सी एक डायरी तैयार कर लेनी है, उनके बारे में लिख लेना है। और जब आप एक अच्छी सी डायरी तैयार करके उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको उनको मिलना होगा। और जब आप मिलते हैं तो मिलने का ऐसे नहीं आप उनसे मिलो और अपना प्रपोज़ल दे दो, नहीं, आपको सबसे पहले उनसे मिलना होगा और मिलते वक्त उनसे जो है लेबल में मिलना होगा। यानी कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे 21 हैं 19 हैं, उनको ये लगना चाहिए कि आप उनसे 21 हैं और आपके पास भी जितनी उनके पास प्रॉपर्टी उतनी आपके पास भी प्रॉपर्टी है, ताकि उन्हें थोड़ा सा भी ना लगे कि अगर मैं इस बंदे को पैसा दे रहा हूँ तो वो हमारा पैसा डूब जाएगा या बर्बाद हो जाएगा या फिर ये दे नहीं पाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। आपको हमेशा अपने आप को लेवल में बना करके रखना है और धीरे से उनसे मिलने जाना है। अब मिलने जाना है तो आपको वहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी कि मिलने आपको कैसे जाना है। जो आपने पहले से एक डायरी एक चार्ट बना करके रखा हुआ है उनके इंटरेस्ट बेस पे आपको जाना है, उनसे हालचाल लेना है और उनसे बात करना है और उनके इंटरेस्ट बेस पे ही उनकी तारीफ़ करना है। जब आप उनके इंटरेस्ट बेस पे ही उनकी तारीफ़ करोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो आपसे कनेक्ट होने लगे। धीरे धीरे आदमी वो आपसे बात करने लगेगा, बोलने लगेगा। उन सारे 100 लोगों से आपने अपनी फ्रेंडशिप बना लेनी है। अगर आप उन 100 लोगों से अपनी फ्रेंडशिप बना लेते हो और उनके साथ आप उठने बैठने लगते हो तो आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही अरबपति करोड़पति बन जाओगे। अगर आप अपने एरिया के टॉप लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली ही पैसे वाले बन जाओगे, क्योंकि एक कहावत भी कही जाती है, संगत से गुण होते हैं संगत से गुण जाए। तो अगर आपकी संगत लखपति लोगों की होगी तो ऑटोमेटिक आप लखपति बन जाओगे, वो तो अलग की बात है। बट आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे करने तो आप उन लोगों से आपको अब पैसे की बात करनी है। तो पैसे की बात करने के लिए सबसे पहले आदमी जो होता है वो अपना प्रॉफिट देखता है, कोई सा भी हो उसको बताना होगा। आप अपने प्रॉफिट के बारे में अगर उसको बताओगे तो उसको जेलस फील होगा और आप में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस वजह से आपको सबसे पहले ये करना, फिर उनको आपको ये बताना है कि जो आप कार स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उनके लिए क्यों अच्छा है। आप जब उनसे फ्रेंडशिप बना लोगे तो उनके बिहेव के बारे में, उनके बातों के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में सब कुछ अच्छे से आप जान जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये बताओगे कि उनके लिए बिजनेस क्यों अच्छा है और अगर इसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको प्रॉफिट होने का कितना % चांस है। आप उनको बिलीव दिलाना है और बिलीव दिलाने डायरेक्ट आपको उनसे ये नहीं कहना कि ये बिज़नेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें इतने पैसे की आवश्यकता है और आप इसमें इन्वेस्ट करो, मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा। नहीं, आपको उस बिजनेस की 2 4 10 सक्सेस स्टोरी अपने पास रखनी है और वो सक्सेस स्टोरी आपको अगर वीडियो फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छा है, या फिर अगर वो किसी पेपर या आर्टिकल में निकली हो तो वहाँ से उठा करके उनको सेंड करना है और उनको उसके बारे में बताना है। कैसे भी करके जुगाड़ करके आपको उस पिच पे लेके आना है, उस स्टोरी के पिच पे जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस हो, फिर उनको पिच करना है। 2 4 6 10 स्टोरी जब आप पिच करते हो 2 4 10 दिन तक, तब उनके दिमाग में ये आने लगता है कि हाँ इस बिजनेस में तो प्रॉफिट है। आपने भी देखा होगा कई सारे लोगों को क्या होता है, जब लगातार
लगातार किसी एक ही मुद्दे पर लगातार 8 से 10 दिनों तक चर्चा होने लगती है तो आदमी उसी के बारे में सारे लोग चर्चा करने लगते हैं। तो जिस भी आदमी से आप अपने बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हो तो उसको सबसे पहले ये आपको बताना है कि जो है यह बिजनेस कितना % चांस है कि हम हाई प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने उसको उस बिज़नेस के बारे में बता दिया, 8 से 10 दिनों तक उसी की बिजनेसेस के बारे में कहानी सुनाई, फिर आपको उससे राय लेने की, अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूं तो कैसा रहेगा। तो ऑटोमेटिक ही आपको राय के बदले में ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने स्टोरी सुन रखी है, तो 100% आपको गाइड करेगा और आपसे कहेगा कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करो और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। फिर वही स्टोरी रिवाइंड करके आपको सुनाएगा। तो उस सिचुएशन में उसने कहना है कि चलो ठीक है, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर उससे ये भी साथ ही साथ ये भी आपको उसी के साथ पूछ लेना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की जो हॉबीज़ हैं और जो भी थॉट प्रोसेस है वो एक जैसे हैं, तो क्यों ना अगर हम दोनों लोग मिलकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो कैसा रहेगा, उनसे ये पूछना है ना। तो 100% वो कहेंगे कि हाँ अच्छा है और हम दोनों लोग मिलकर बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो आपको वहीं पर उनके पीछे नहीं पड़ जाना है, थोड़ा सा आपको उस बात को छोड़ देना है वहीं पर, फिर दूसरे टॉपिक पर चर्चा करना है। दूसरे टॉपिक पर चर्चा इसलिए करना है कि वही जब आपसे पूछे कि जो आपने बिज़नेस कहा था उस बिज़नेस में क्या हुआ, यानी कि जब आप किसी भी पर्सन के पीछे कोई भी टॉपिक लेकर के उसके पीछे पड़ जाते हो तो उसको उसमें लगने लगता है कि यार हमसे ज़्यादा इसमें इनका इंटरेस्ट है, इस वजह से वो आपके साथ काम नहीं कर पाते हैं, अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको उस बात को फिर से भूल जाना है और भूलने के बाद फिर वो आपसे फिर खुद जब पूछें कि भैया आपने उस बिज़नेस के बारे में बताया था, उसका बिज़नेस का क्या हुआ, आपने स्टार्ट किया नहीं किया, तब आपको फिर से उन्हें पिच कर देना है। फिर से उन्हें सारी चीज़ें बताना है कि ये चीज़ें ये प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारे पास कुछ पैसे की शॉर्टेज है, इस वजह से अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बट उनको नहीं गाइड करना कि आप मेरे बिज़नेस में आओगे, क्या आपने उनको एक बार बता दिया है। आपको खुद उनके मुंह से कहलवाना है कि हाँ मैं आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो आपको उतनी बातें बोल करके फिर छोड़ देना और फिर थोड़े दिन बाद वो आपसे यही पूछेंगे, क्योंकि जब किसी भी आदमी को पता चल जाता है कि यार मेरा इस काम करने से मेरा इतना प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि जैसे आपको पता चल जाए कि आप अगर अभी मार्केट में जाओगे तो वहाँ से आपको 10,000 रुपये मिलेगा, तो आप तुरंत मार्केट चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट जाने के बाद हमें 10,000 मिलेगा। तो ये चीज़ हो जाती है। जब आदमी को पता चल जाता है कि हाँ इसमें मेरा प्रॉफिट है तो उसमें उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। अगर आप उसमें ये बता के छोड़ देते हो कि हाँ आपका प्रॉफिट है, लेकिन अगर उसका प्रॉफिट है और आप चाहते हो कि उसको प्रॉफिट मिले तो वो प्रॉफिट नहीं लेगा। प्रॉफिट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ हमसे ज़्यादा कहीं इनका प्रॉफिट है, इस वजह से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये प्रॉफिट ले तो कुछ मेरा भी प्रॉफिट हो। फिर वही आपसे जब आकर के कहें कि भैया मैं आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई इन्वेस्ट योर बिजनेस, अब आपको हैप्पी होकर के रेडी होकर के कहना है कि चलो ठीक है हम लोग पार्टनर बन जाते हैं। तब आप अपने सारे पेपर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रख लेने, सारी चीज़ें आपको ओपनली उनसे डिसाइड कर लेना है और फिर जो है आगे बढ़ना है। कभी कभी ये हो जाएगा कि आपका पहला आदमी हो सकता है आपको पैसा देने से मना कर दे, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दें, तो उस सिचुएशन में आपको निराश नहीं होना है। आपको 1 पर्सन के सहारे नहीं रहना, क्योंकि आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। आपके लिस्ट में 100 पर्सन है जो आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको ये लगना चाहिए कि हर आदमी के पास पैसा है और हर आदमी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तब फिर क्या करना है, आपको अगले आदमी से मिलना है और फिर अगले आदमी से मिलना है। आपको पता है बल्ब बनाने के हज़ारों आविष्कार किए गए थे, उसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हज़ारों आविष्कार करने पड़ेंगे, क्योंकि आविष्कार करोगे तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा।